गोलोक वृंदावन वह परम धाम जहाँ श्री राधा कृष्ण अपनी मधुर लीलाओं में सदा आनंदित रहते हैं। मंद मंद हवा बह रही है और यहाँ हर पेड़ हर फूल प्रेम से भरा हुआ है। जहाँ गाय अपने बछड़ों को दूध पिला रही है, गोपियाँ भगवान की सेवा में लगी हुई है। जहाँ हर जीव भगवान की सेवा में ही सबसे बड़े सुख का आनंद पाता है। उस नित्य निकुंज में फूलों से सजे झूले पर श्री राधा कृष्ण प्रेम में मग्न है। राधा रानी के चेहरे का आनंद साधारण नहीं बल्कि दिव्य है। श्री कृष्ण सोचते हैं, राधा जो मेरे लिए प्रेम को महसूस करती है वह कैसा होगा। मेरी सेवा में उन्हें जो आनंद मिलता है उसे मैं भी अनुभव करूं। उसी क्षण श्री कृष्ण के हृदय में उस प्रेम को अनुभव करने की इच्छा हुई और यही इच्छा आगे चलकर एक अद्भुत अवतार का कारण बनी। यह है नवद्वीप, गंगा के तट पर बसी एक पावन भूमि, पर कलयुग की छाया ने मानो इसे ढक दिया है। लोग श्री कृष्ण को भूल चुके हैं, वे उस परम पुरुष को नहीं जानते जो सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान का यही विस्मरण सभी दुखों का कारण है। कलयुग की ऐसी दशा देखकर एक शुद्ध वैष्णव का हृदय विदीर्ण हो उठता है और वह है अद्वैताचार्य। वे जानते हैं कि इस कलयुग के जीवों को भगवान के अलावा कोई भी भक्ति का मार्ग नहीं दिखा सकता। तब श्रील अद्वैत आचार्य गंगा के तट पर तुलसी व गंगा जल लेकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृपा आप इस कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित हो। एक शुद्ध भक्त की यह पुकार भगवान के गोलोक तक पहुंचती है। तब श्री राधा रानी का हृदय करुणा से भर जाता है। श्रीमती राधा रानी भगवान से कहती है, इन जीवों का उद्धार कैसे होगा और ये आपके धाम कैसे आएंगे? कौन उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाएगा? तब भक्त की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण नवद्वीप में राधा रानी का भाव लेकर जीवों के कल्याण के लिए गौर महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। क्योंकि कृष्ण का प्रेम कृष्ण के अलावा कोई नहीं दे सकता, इसीलिए भगवान स्वयं भक्त के रूप में प्रकट होते हैं और हमें सिखाते हैं कि भगवान से प्रेम किस प्रकार किया जाता है। अब हम चलते हैं गंगा नदी के किनारे बसे नदिया ग्राम में, जो आज का नवद्वीप है। यह बात है सन 1486 की फाल्गुन मास की पूर्णिमा की संध्या पर, जिस समय चंद्र ग्रहण का समय था। सभी लोग गंगा नदी में स्नान कर रहे थे और जोर जोर से हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे। उसी समय नवद्वीप में एक ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता के घर पर एक दिव्य बालक का जन्म होता है और वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु है। श्री चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम विश्वम्बर था, जो उनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती, जो कि एक ज्योतिषी थे, उन्होंने रखा था। विश्वम्बर का अर्थ है विश्व का भरण पोषण करने वाला। श्री चैतन्य महाप्रभु बाल्यकाल से ही बड़े नटखट स्वभाव के थे। उनके शरीर का रंग गोरा था, इसीलिए आसपास की स्त्रियां उन्हें गोर हरि कहकर पुकारती थी और इस प्रकार उनका एक और नाम पड़ा, गोर हरि। जब बाल्यकाल में कभी कभी महाप्रभु रोने लगते और वे बिल्कुल चुप ना होते, तब श्री कृष्ण और हरि के नाम को सुनकर ही वे चुप हो जाते थे। लोग उन्हें प्रेम से निमाई भी बुलाते थे, क्योंकि उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। एक दिन कुछ चोर उन्हें उठा ले गए, यह सोचकर
कि वे किसी धनी ब्राह्मण के पुत्र हैं। लेकिन यह कैसी लीला, वे चोर भ्रमित हो गए और पूरे नवद्वीप में घूमते घूमते अंततः महाप्रभु के घर के सामने ही आ गए। वे समझ ही नहीं पाए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। भगवान की एक और लीला। एक दिन आंगन में खेलते समय एक विशाल सर्प प्रकट हुआ। सभी बालक सर्प को देखकर भाग गए, लेकिन महाप्रभु उस सर्प के ऊपर बैठ गए, मानो यह स्मरण करा रहे हो कि वे ही आदि पुरुष है और अनंत शेष उनके सेवक। और तभी महाप्रभु एक गहरी शिक्षा देने वाली लीला करते हैं। एक दिन निमाई उपदेश देने के लिए झूठे बर्तनों का सिंहासन बनाकर बैठ जाते हैं और यह देखकर सच्ची माता उन्हें तुरंत डांटते हुए कहती है कि तुम अपवित्र स्थान पर क्यों बैठे हो, तुरंत नीचे आओ। तब निमाई कहते हैं, माँ, मैं अपवित्र स्थान पर नहीं बैठता। लोक और वेद के अनुसार यदि कोई वस्तु अशुद्ध भी है तो वह मेरे स्पर्श पर तुरंत शुद्ध हो जाती है और जहाँ मैं बैठता हूँ वह स्थान भी पवित्र हो जाता है। सच्ची माता आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। महाप्रभु के ये शब्द एक साधारण बालक के नहीं थे। वे स्पष्ट संकेत दे रहे थे कि वे स्वयं भगवान हैं, जो सबको पवित्र करने वाले हैं। इस प्रकार बाल्यावस्था में ही निमाई ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। महाप्रभु के बड़े भाई श्री विश्वरूप ने अल्प आयु में ही संन्यास ले लिया। उस घटना के बाद सच्ची माता का हृदय बहुत संवेदनशील हो गया था, इसीलिए वे निमाई को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी और निमाई भी अपनी माता के प्रति अत्यंत स्नेहिल थे। समय बीतता है। निमाई अब शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं। निमाई अल्प आयु में ही व्याकरण, तर्क, वेद, उपनिषद और शास्त्रों का प्रगाढ़ ज्ञान रखते थे। उन्होंने अनेक बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया, इसीलिए नवद्वीप में वे सबके प्रिय बन गए। आज इस वीडियो में हमने महाप्रभु की बाल लीलाओं का दर्शन किया, लेकिन आगे हम जानेंगे कैसे बालक निमाई बना भक्तों का जीवन और कैसे पूरे जगत में फैला हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा। हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे।